आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइज इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में मैंने आपको ट्रांसफर करके दिखाया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच करना। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। पहला जो ऐप है वो है यहाँ पर स्विगी और जो दूसरा ऐप है वो है पेटीएम। तो गाइज इन दोनों ऐप की मदद से हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइज सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ। तो नीचे की साइड यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पर हमें क्लिक कर लेना है और गाइज यहाँ पर आप मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो। 321 रुपए इस टाइम मेरे पेटीएम के वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को स्विगी ऐप के थ्रू हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में ऐड करेंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम ऐड कर लेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में। जब हमारा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाता है तो उसके बाद हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन देख सकते हो, लिखा हुआ है ट्रांसफर टू बैंक, नो फीस यहाँ पर लिखी हुई है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम पेटीएम वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर हम कर सकते हैं। इसके लिए गाइज हमारे पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आपके पेटीएम अकाउंट की अगर फुल केवाईसी नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और सिंपली आपको गूगल के सर्च बार में टाइप कर देना है पेटीएम केवाईसी नियर मी। तो सिंपली ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे नियर बाई जितने भी केवाईसी पॉइंट होंगे वो सब यहाँ पर हमें लोकेशन में शो होने लगेंगे। तो आप जाइए उस शॉप पर और गाइज आप अपने पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी इजिली आप करवा सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे घर के पास में बहुत सारे केवाईसी सेंटर है तो मैं वहां पर जाकर करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पेटीएम अकाउंट की ऑलरेडी फुल केवाईसी है तो आप करवा लीजिए इस तरीके से वहां पर जाकर। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने स्विगी ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने पेटीएम के वॉलेट में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो जब हमारे पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे। इस प्रोसेस में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने स्विगी ऐप को हमें ओपन कर लेना है। स्विगी ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्विगी ऐप में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गैस यहाँ पर आप में से आप काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि हमें स्विगी ऐप से फूड वगैरह ऑर्डर करना है फिर कैंसिल करना है, ऐसे हमें पेमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम डायरेक्टली अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली ऊपर की साइड यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें तीसरा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट्स एंड रिफंड का, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो होने लगेंगे, रिफंड स्टेटस और दूसरा ऑप्शन है पेमेंट मोड। तो हमें यहाँ पर सिंपली इस तरह से पेमेंट मोड पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो काफी सारे वॉलेट्स के नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्री चार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे कि ये सब वॉलेट देख रहे हैं, जैसे कि फ्री चार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे। तो गाइज यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को इन सब वॉलेट में तो हम ऐड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, लेकिन ऐड करने के बाद उस वॉलेट बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर फ्री चार्ज, फोन पे, अमेजोन पे के वॉलेट बैलेंस को हम बैंक में नहीं भेज सकते, मोबीक्विक में भेज सकते हैं लेकिन चार्ज लगता है, लेकिन पेटीएम ऐप के वॉलेट बैलेंस को हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पेटीएम ऐप के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक अकाउंट का। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस तरह से लिंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। लिंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस नंबर पर हमारा पेटीएम का अकाउंट बना हुआ है उसी नंबर पर स्विगी ऐप भी बना हुआ होना जरूरी है। यहाँ पर किसी भी नंबर को हम इस तरह से एडिट नहीं कर सकते, जो यहाँ पर शो होगा उसी में ही हम पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही नंबर मेरे स्विगी ऐप में भी रजिस्टर है और यही नंबर मेरे पेटीएम के अकाउंट में भी रजिस्टर है। तो इस तरह से मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब यहाँ पर एक बार ओटीपी आएगा, हमने जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर एंटर करा है, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। ओटीपी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है पेटीएम ऐप की तरफ से, जो कि है 2210
000। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एंटर कर लेता हूँ, वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है पेटीएम लिंक सक्सेसफुली। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मेरा जो पेटीएम ऐप का वॉलेट है वो मेरे स्विगी ऐप से लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पेटीएम अकाउंट का रजिस्टर्ड फोन नंबर आ जाएगा और सामने आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जितना भी पेटीएम का वॉलेट बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो 321 रुपये मेरे पेटीएम के वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को दिखाया था, तो वही सेम वॉलेट बैलेंस यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उस बैलेंस को हमें सबसे पहले पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में ऐड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली हमें पेटीएम के लोगो पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर लेना है, जितने भी रुपए हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में। तो गाइस यहाँ पर मैं 10,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो 10,000 रुपए का हमने अमाउंट एंटर करा। उसके बाद सिंपली नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड मनी, हमें इस तरह से सिंपली ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर हमें काफी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्विगी और सामने स्विगी का लोगो बनकर आ जाएगा, क्योंकि गाइस स्विगी ऐप के थ्रू हम यहाँ पर अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर रहे हैं। स्विगी के साथ साथ यहाँ पर पेटीएम भी शो हो रहा है। और गाइस यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपए हम ऐड कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ऊपर की साइड पेटीएम पेमेंट बैंक भी शो होने लगेगी। तो अगर हम इससे ऐड मनी करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और गाइस इसी के साथ साथ ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे जितने भी हमारे सेव कार्ड होंगे पेटीएम में वो सभी यहाँ पर शो होने लगेंगे। ऊपर की साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो न्यू पेमेंट ऑप्शन की कैटेगरी में हमें यहाँ पर प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ नेट बैंकिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से अगर हम ऐड मनी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करनी है तो हमें यहाँ पर प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर इस तरह से हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे जो भी क्रेडिट कार्ड है, जिस भी क्रेडिट कार्ड से हम अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करना चाहते हैं, वो हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी तीनों डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये मेरे पास एसबीआई बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है और इसी एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को मैं बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूं। तो गाइस अगर आपके पास किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उसके बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो चलिए इसके नंबर हम एंटर कर लेते हैं अपने पेटीएम स्विगी ऐप में। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर कर लिया है, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी कोड हमने फिल कर दिया है। अब नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है पे, तो हम यहाँ पर सिंपली पे ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। तो गाइस जैसे ही हमने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करके पे ऑप्शन पर क्लिक करा तो यहाँ पर हमें रेड कलर का एक नोटिस शो हो रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है यू कैन एड अप टू 4,000 रुपीज पर मंथ यूजिंग क्रेडिट कार्ड इन योर वॉलेट, प्लीज यूज यूपीआई और डेबिट कार्ड ऑप्शन और गो टू पेटीएम ऐप टू कंटिन्यू यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो गाइस यहाँ पर इसका मतलब यह है हम स्विगी ऐप के थ्रू अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से एक महीने में हम 4,000 रुपए ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली पेटीएम ऐप में जाना होगा, लेकिन उसमें चार्ज लगता है। स्विगी ऐप के थ्रू सिर्फ 4,000 रुपए तक हम ऐड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम एक महीने में एक क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन गाइस अगर आप ज्यादा पैसा क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं स्विगी ऐप के थ्रू बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जिनके पास काफी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड होते हैं, अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो गाइस अगर आपके पास भी काफी सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उन सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड से आप 4,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं अलग अलग बैंक के, तो आप यहाँ पर 4,000 रुपए करके 20,000 रुपए आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्विगी ऐप के थ्रू। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं इस तरह से, और जहाँ पर मैंने 10,000 रुपए का अमाउंट एंटर करके रखा है इसको कट करके यहाँ पर हम 2,000 रुपए एंटर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम 4,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो आप 4,000 कर लीजिए अगर आपको 4 की जरूरत है तो, या फिर अगर आपको जितने की भी जरूरत है अमाउंट एंटर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड मनी, तो अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड मनी, तो हमें इस तरह से ऐड मनी कर देना है। ऐड मनी करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड चले जाना है और प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ।
अब गाइज यहाँ पर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को एंटर कर लिया है और अगर हम अपने कार्ड को सेव करना चाहें तो यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। बार बार हमें कार्ड नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, इस तरह से हमें सिंपली पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद क्रेडिट कार्ड होल्डर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP आने का वेट हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो OTP आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर, जो कि है 876524। तो यहाँ से इस तरीके से हम अपने OTP को एंटर कर लेंगे। उसके बाद अगर OTP नहीं आता है किसी भी रीज़न की वजह से तो आप रीसेंड भी कर सकते हो, बट मैंने अपने OTP को एंटर कर लिया। अब नीचे की साइड हमें इस तरह सबमिट कर देना है। अब ये हमारे OTP को वेरीफाई कर रहा है और हमारे क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे और हमारे स्विगी ऐप के थ्रू यहाँ पर हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2000 रुपये कट चुके हैं मेरे SBI की क्रेडिट कार्ड से, 2000 रुपीज़ स्पेंड हो चुके हैं। अभी गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है रीडायरेक्ट बैक टू द ऐप। तो अब हमें क्या करना होगा, इस सब को हमें कट कर लेना है और सिंपली हमें यहाँ पर अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें पासबुक में चले जाना है। पासबुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हो चुका है 2321 रुपये। 321 रुपये पहले से ही मेरे वॉलेट में पड़े हुए थे, 2000 रुपये हमने अभी और ऐड करे तो यहाँ पर 2321 रुपये हो चुका है। और नीचे की साइड भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रुपीज़ मनी एडेड टू वॉलेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करी थी, तो आप जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मनी ऐड हो चुकी है, 2000 रुपये हमारे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने 2000 रुपये अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड करे हैं, अब इस पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में हम इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी टू बैंक। हमें इस ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री में हम सेंड मनी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो, यहाँ पर 2321 रुपये मेरे पेटीएम के वॉलेट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हम अपने पेटीएम के वॉलेट से बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड पैसे को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस यहाँ पर कोई भी किसी तरह की ट्रांसफरिंग की लिमिट नहीं है, बस स्विगी ऐप में हम 4000 रुपए ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितना भी वॉलेट बैलेंस हमारे पेटीएम के वॉलेट में पड़ा हुआ है, हम बैलेंस को इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अनलिमिटेड। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये 2321 रुपए का बैलेंस मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो 2321 रुपए में से यहाँ पर 321 रुपए ऑलरेडी मेरे पेटीएम में पड़े हुए थे और 2000 रुपए मैंने अभी ऐड करे हैं आपके सामने। तो चलिए हम ट्रांसफर कर लेते हैं। सेंड मनी टू बैंक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर लेना है 2321 रुपए। उसके बाद हमें इस तरह से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये सारे सेव बैंक अकाउंट आ जाएंगे। किसी नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए ऊपर की साइड लिखा हुआ है ऐड न्यू, इस तरह से हमें क्लिक कर लेना है। अब जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने वॉलेट के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस बैंक के डिटेल्स को हमें यहाँ पर फिल कर देना होगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम। तो यहाँ पर हमने अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर के नाम को एंटर कर लिया। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक बार फिर से हमें अपने अकाउंट नंबर को एंटर कर लेना है, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2321 रुपए यहाँ पर हम अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2321 ये हमारा वॉलेट बैलेंस है और यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे चार्जेस 0%। यहाँ पर वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी किसी तरह का यहाँ पर चार्ज नहीं लग रहा है, 0 रुपीज़ यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। और नीचे की साइड यहाँ पर हमें अपने वॉलेट से देने होंगे 2321 रुपये। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब गाइस जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो ईजिली बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो आप यहाँ पर ऊपर की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली। पेटीएम की तरफ से मैसेज आ चुका है, 2321 रुपये हमने ट्रांसफर कर लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से टिक लग चुका है। और यहाँ पर जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो 0 रुपीज़ रह गया है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम इस तरह से होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखाता हूँ। पासबुक ऐप में पेटीएम बैलेंस पर इस तरह से क्लिक करा, पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो 0 रुपीज़ यहाँ पर रह गया है। हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल हमारा वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है।
और गाइज यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने बैंक अकाउंट की पासबुक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2321 रुपये यहाँ पर क्रेडिट शो कर रहा है। तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू, पेटीएम ऐप के थ्रू हमें ये पैसा रिसीव हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो और आज की डेट आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर शो होने लगता है। 2321 रुपये लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाई, ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और आ चुके हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपको कैश पैसे की जरूरत है और अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर काफी सारे बैंक्स के अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, तो गाइस आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को इजीली आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और ट्रांसफर करने के बाद उस पैसे को आप कैश निकाल सकते हैं या फिर चेक के थ्रू आप निकाल सकते हैं या एटीएम के थ्रू आप कैश निकाल सकते हैं। और गाइस इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की अगर ईएमआई पे करनी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करके उसकी ईएमआई भी पे कर सकते हैं। आप इस तरीके से काम चला सकते हैं, कोई भी इस तरीके में चार्ज नहीं लगने वाला। और जितनी भी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आपको मिलती है उस ड्यू डेट पर आप अपने यूज किए हुए पैसे को वापस से क्रेडिट कार्ड में लौटा सकते हैं। इस तरीके से गाइस आप साल के 12 महीने क्रेडिट कार्ड का पैसा फ्री में यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं विद नो एक्स्ट्रा चार्ज। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।